नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 को लेकर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ हुआ धोखा। जानिए क्या है पूरा मामला। तो बिल्कुल ये जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ जो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, उनके साथ वाकई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। क्या है पूरा मामला, अभी मैं वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ वो लंबे समय से आवाज़ भी उठा रहे हैं, हर स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, संवैधानिक तरीके से, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे मंत्री और मिनिस्टरों के सामने वो मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं और सरकार को मालूम है कि उनकी मांग न्याय संगत है, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की कोई पद वृद्धि सरकार के द्वारा पद वृद्धि को लेकर कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। लेकिन वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने संकल्प लिया है कि पद वृद्धि वह करवा कर रहेंगे। तो देखिए कि क्या खबर है और क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ है धोखा वर्ग 1 की चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ। तो यह देखिए, यह आज की खबर है भोपाल की, है ना। और यह राहुल शर्मा जी पुराने पत्रकार साथी हैं, है ना। और उन्होंने भोपाल में पूरा वो ये मामला देखते हैं एजुकेशन का। तो उन्होंने देखिए कि जो डीपीआई आयुक्त हैं उनसे भी बात की उन्होंने वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 को लेकर, है ना। आप देख सकते हैं और उन्होंने हमेशा वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाई है ना। क्योंकि उनकी मांग न्याय संगत है, इसलिए उन्होंने हमेशा साथ भी दिया है वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों का। तो राहुल शर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए क्या है पूरा मामला कि ये भास्कर एक्सक्लूसिव खबर है। 2018 में करीब 17,000 पद निकाले थे और 8,000 अब भी खाली। शिक्षक भर्ती 2.5 लाख अभ्यर्थी 7 साल से कर रहे इंतजार, काउंसलिंग होगी या नहीं मालूम नहीं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये अब इसका पूरा मैं आपको एक सारांश बता देता हूँ इस पूरे मामले का, कि आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया है कि जो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 की वेटिंग अभ्यर्थी के साथ धोखा कैसे हुआ है। धोखा यह हुआ है कि जो 2018 में 17,000 पद निकाले गए थे और उसमें पहली काउंसलिंग 9,500 पदों में, दूसरी काउंसलिंग लगभग 2,500 पदों में और लगभग 8,000 पद खाली रह गए थे। तो वही खाली पद 2018 के वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 वालों को दे दिए गए। इसको पहले से बोलते आ रहे हैं, क्योंकि और अभी हाई कोर्ट में विभाग ने स्वीकार भी कर लिया है कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के जो पद है ना, वह 2018 के ही पद है, क्योंकि उनको इसको वहाँ पे कोर्ट के सामने बोलना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि 2018 वालों ने भी केस लगाया हुआ था थर्ड काउंसलिंग के लिए और ईडब्ल्यूएस का केस भी चल रहा है। तो और इसको लेकर विभाग को कोर्ट में यह बोलना पड़ा कि यह जो 2023 के पद हैं वह कोई नए पद नहीं है, यह 2018 के बचे हुए पद है। और बचे हुए पद नहीं है, विभाग ने बचा लिए थे वही पद हैं, क्योंकि जो 2018 का राजपत्र है और 2023 का राजपत्र है वह बिल्कुल एक सा है, उसका जो डाटा है बिल्कुल एक सा है। और वह क्यों है, क्योंकि 2018 का राजपत्र ही 2023 में जारी कर दिया गया, क्योंकि 2023 का कोई नया राजपत्र जारी ही नहीं किया गया। वही जो 2018 वाला राजपत्र था उसी को जारी कर दिया गया, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर 2023 की भर्ती में नया राजपत्र जारी किया गया होता तो अच्छे खासे पद आते। जैसे अभी आपने देखा कि अभी 2025 में उन्होंने राजपत्र जारी किया तो उसमें स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पद उन्होंने दिए खाली, और स्वीकृत और जनजाति विभाग में लगभग 10-11 हज़ार के समथिंग पद दिए हुए हैं उन्होंने। तो ऐसा होता है, लेकिन 2023 की परीक्षा जल्दबाजी में निकाली गई और 2018 के बचे हुए पदों में निकाली गई, जिसके कारण जिसका खामियाजा वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के
दो परीक्षा एग्जाम पास वेटिंग अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, और 2018 वाले भी भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके पद है ना उनको दिए ही नहीं गए, है ना। जल्दबाजी में उन पदों को जो बच गए थे, जो इन्होंने बचा लिए थे, है ना, उसी को इन्होंने 2023 की भर्ती में दे दिया, जिसके कारण आज भी वेटिंग अभ्यर्थी पदवृद्धि के लिए परेशान है। अगर अच्छे खासे पद दे दिए होते तो वेटिंग अभ्यर्थी क्यों आंदोलन करते। वेटिंग अभ्यर्थी वर्ग एक चयन परिषद 2023 के इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि एक तो नाम मात्र के पद, ऊपर से उसमें बैकलॉग पद, और अच्छे उत्तम अंक लाने के बाद भी वेटिंग में है ना, जिनको मेरिट में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण आज वो वेटिंग में है। इस कारण वह संवैधानिक तरीके से आंदोलन करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो अब देखिए इस पर शिल्पा गुप्ता जी का क्या बयान है, जो आयुक्त हैं, है ना, डीपीआई के लोक शिक्षण संचालनालय की। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है, उनसे सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने यह जवाब दिया, मैंने कुछ समय पूर्व ही आयुक्त का पद ज्वाइन किया, 2018 में हुई परीक्षा को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, और इसको लेकर जो भी होगा वह आपको बताया जाएगा। तो यह देखिए बयान सिल्का जो आयुक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है ना, और इस पूरे मामले को वह देखेंगी। उन्होंने यह बात भी कही है पत्रकार साथी से, है ना, और देख सकते हैं कि यह पूरा मामला है। तो क्योंकि क्या होता है कि वेटिंग अभ्यर्थी हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। देखिए अब वेटिंग अभ्यर्थियों ने फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी में संवैधानिक तरीके से, आप देख सकते हैं कि आंदोलन की सूचना 17 फरवरी 2025 सोमवार राजधानी भोपाल, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के सभी 16 विषयों में 20,000 पदवृद्धि की जाए। पदवृद्धि की मांग क्यों, है ना। तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में संयुक्त रूप से 6 साल बाद परीक्षा कराई गई, जिसमें 16 विषयों के लिए मात्र 5,052 फ्रेश पद विज्ञापित किए गए, जिसमें 16 में से 80-85 अंक प्राप्त करने पर भी वेटिंग में हैं। पहली बार 2 परीक्षा ली गई, और पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र दिसंबर 24 के अनुसार जो अभी जारी हुआ है, उसमें स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 48,223 पद और जनजातीय विभाग में 15,000 पद खाली हैं। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग में देश भर में 5वें स्थान से 20वें स्थान पर आ गया है। शिक्षकों की कमी के चलते रिजल्ट खराब हो रहा है। 2023-24 में लाखों बच्चे 12th में फेल हुए हैं। वर्तमान में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक शेयरिंग, अर्थात जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है वहाँ नज़दीकी स्कूल से शिक्षक को पढ़ाने भेजा जा रहा है, जो कि आपके पास 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई वेटिंग शिक्षक मौजूद हैं, जिनकी नियुक्ति आपको पदवृद्धि करके करना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो अब आपने देखा कि यह बहुत बड़ी खबर आज के दैनिक भास्कर में, है ना, पत्रकार साथी के द्वारा उठाई गई, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस खबर को बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया, और जो बिल्कुल वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ न्याय है ना। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को बिल्कुल आपकी पदवृद्धि होकर रहेगी, लेकिन आपको एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, और मंत्री मिनिस्टरों के सामने उनके द्वारा किए गए जो वादे हैं उनको आपको बोलना पड़ेगा कि ये देखिए आपने वादा किया था कि आपकी पदवृद्धि करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी पदवृद्धि नहीं हुई है। इसको लेकर वेटिंग अभ्यर्थी हर मंत्री मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और हर स्तर पर वह प्रयास भी कर रहे हैं। तो पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा सबको एकजुटता के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।